हम शायद आखिरी लोग हैं जो दो तहजीबों के चश्मदीद गवाह हैं। हजारों साल से चली आ रही तहजीब सुर्ख रंग के पोस्ट बॉक्स में खत डालने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कमालात देखने वाले हम शायद आखिरी लोग हैं। वो मिट्टी के बने घर, कच्चे सहन, घड़े का पानी, टाट वाले स्कूल, तख्ती और सलेट, स्याही की दवात और काने से बना कलम, कांची की भीनी खुशबू, स्टापू, पिट्ठू गरम, छुपन छुपाई, कंचे और कोकला छुपाती जैसे खेल, सहन में चार पाइयों की कतार, मिट्टी की हांडी और लस्सी की मधानी, वो खेतों में बैल के जरिए चलते हल, दरांती से गंदुम की कटाई और गांव की चौपाल पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट में बुजुर्गों की महफिल। शाम ढलते ही मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंपों की हल्की लौ, रेडियो पर फ्रीक्वेंसी सेट करते करते और आसमान पर सितारे गिनते गिनते नींद की आगोश। इस खूबसूरत जिंदगी से लुत्फानंदोज होने वाले हम शायद आखिरी लोग हैं। (1950) से लेकर 1990 के दरमियान पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने हजारों साल से चलती आ रही इस तहजीब और रिवायात को देखा है। जब उस्ताद का डर और एहतराम हद दर्जे था और अब्बा जान घर में दाखिल हो जाएं तो एहतराम में सुकूत तारी हो जाता था। बहू बेटियां दुपट्टा संभालने लग जाती थीं। हम वो आखिरी लोग हैं जो बाकायदगी से पो फूटते और सूरज की पहली किरण देखते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जो इशा की नमाज के बाद नींद की आगोश में चले जाते थे। आज स्मार्टफोन ने नई नस्ल से रातों की नींद और सहर खेजी छीन ली है। आज हम पुरानी और छोटी ईंटों से बने पुराने बोसीदा मकान और लकड़ी के किवाड़ों पर लगी जंजीर वाली कुंडी देखकर अश्कबार हो जाते हैं। जब हम जदीद एयर कंडीशन्ड घरों से निकलकर कभी पुरानी गलियों में चले जाएं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी रूह यहां भटक रही है और हमारे बेजान जिस्म जदीद सहूलतों वाले घर में सिर्फ शोपीस की तरह सजे हैं। (1950) से 1990 के दरमियान पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिखकर भेजा और हफ्ता भर डाकिए का इंतजार किया। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं और हम वो आखिरी लोग हैं जो खत से मोबाइल तक के सफर में कदीम से जदीद हो गए। हमें बड़े और कच्चे सहन में कतार में बिछी चारपाइयां और उनके करीब लकड़ी के स्टैंड पर सजे ठंडे पानी के घड़े बेहद याद आते हैं, बेहद याद आते हैं। गांव के चौराहे या शहर में गली के नुक्कड़ पर दुकान जिसे हम हट्टी भी कहते थे, बच्चों के लिए सबसे बड़ी सौगात मरुंडा, टांगरी और बगैर रैपर के रंग बरंगी देसी कैंडियां, जबकि बड़ों के लिए बंटे वाली सोडा बोतल ही सबसे बड़ी रिफ्रेशमेंट होती थी। अब उसकी जगह पिज्जा, शवारमा और अनगिनत फूड ब्रांड्स ने ले ली है, मगर हट्टी पर जाने का मजा डिपार्टमेंटल स्टोर की चकाचौंध हलचल में मौजूद नहीं। ईद उल फितर की रात साल में सिलवाया गया वाहिद कपड़ों का जोड़ा और वाहिद जूते देख देख कर नींद उड़ जाती थी कि सुबह इसे पहनकर शहजादे लगेंगे। ईद के रोज महल्ले में बनने वाली जलेबियों की मिठास और गली में झूलों के नाम पर बच्चों की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट पंगुड़ों के मजे नाकाबिले फरामोश हैं, जिनकी जगह अब वंडरलैंड ने ले ली है। क्या जमाना था जब माएं खुद बच्चों के कपड़े सीती थीं, बाजार से उनके गोले मंगवाकर सारा दिन जर्सियां बुनती थीं। लड़के लड़कियां दरख्तों पर बांधी गई पींग पर ऊंचे ऊंचे झूले लेते थे। या बच्चियों का सबसे बड़ा शौक कपड़े से गुड़िया गुड्डा बनाना और उनकी शादी कराना था। सादा सी जिंदगी मगर
खुलूस से भरी जिंदगी। घरों की दीवारें छोटी होती थीं, मगर हया का मयार ऊंचा था। शाम को खवातीन दीवार के उस पार पड़ोसनों से हाल अहवाल भी पूछ लेती थीं। दीवारों से जुड़े ये रिश्ते व्हाट्सएप मैसेजेस ने छीन लिए हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने हकीकी खुशी से भरी शादियां देखी हैं, जब एक हफ्ता कबल रिश्तेदार घरों में आकर बराजमान हो जाते, नागवारी की बजाय दिल खुशी से शाद हो जाते थे। सादा मगर खुशी से लबरेज रस्म रिवाज, बारात और ढोलक पर घर के सहन में बड़ी बियों की निगरानी में खानदान और महल्ले की लड़कियों और खवातीन के रिवायती गाने, और घर के सहन में दूल्हा के सेहरे की तकरीब और घड़ोली की ना भूलने वाली रस्म। अब मॉडर्न शादी हालों में स्टेटस का मुकाबला है। शादी की वो रिवायती रौनक नापैद हो चुकी है। हम वो आखिरी लोग हैं जो हजारों साल पुरानी चली आ रही तहजीब की यादें सीने में समेट कर अपने आबाओ अजदाद के उस देश की तरफ सफर पर गामजन हैं, जहां पहुंचने के बाद हमारे पीछे मशीनी इंसानों और जज्बात से खाली एआई की दुनिया होगी, और फिर उन पुरानी यादों और कुंडी लगे किवाड़ों की अहमियत को समझने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम आखिरी लोगों के दिलों में बस यही दिल की भड़ास थी जो कह डाली, आदाब।